स्टूडेंट्स, हम लोग इस क्लास में आपको कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स व पूरक जीन्स के बारे में बात करेंगे। तो पूरक जीन्स क्या है? अर्थात किसी जीन्स स्वाधीन रूप से अकेले अपना एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति देने में सक्षम नहीं है, इसीलिए एक दूसरे पर ये डिपेंडेंट है। तो इसीलिए क्या है, हम लोग देखें क्या ना, लैथाइरस ओडोरेटस जो कि एक स्वीट पी है, स्वीट पी, जिस स्वीट पी लैथाइरस ओडोरेटस में देखा गया अधिक से जो कलर है, फ्लावर की जो कलर है वो होता है पर्पल। तो इस पर्पल कलर कैसे उत्पन्न होता है ना, हम लोग जानते हैं यदि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हो रॉ मटेरियल व प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हम लोग कहते हैं, इस प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स के ऊपर यदि सी जीन की प्रोडक्ट, सी जीन की प्रोडक्ट मतलब क्या, एक एंजाइम कैपिटल सी जो कि एक एंजाइम उत्पन्न करते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमोजन, ये व्हाइट कलर होता है। इस क्रोमोजन के ऊपर यदि दूसरे जीन द्वारा उत्पन्न एंजाइम क्रियाशील होता है जैसे कि कैपिटल पी द्वारा, तो ये एंथोसायनिन उत्पन्न करते हैं। तो इस एंथोसायनिन जो है ये पर्पल कलर के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो फ्लावर है जो कि स्वीट पी जो प्लांट है लैथेरस ओडोरेटस, इस प्लांट की जो फ्लावर है जो वाइल्ड टाइप फ्लावर कहते हैं, जो मैक्सिमम देखने को मिलता है पर्पल कलर, इस पर्पल कलर के लिए दोनों जीन उत्तरदायी होते हैं। इंडिविजुअल किसी भी जीन हो इस प्रकार के एंथोसायनिन द्वारा पर्पल कलर उत्पन्न नहीं कर सकते। इसीलिए इन कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स पे ये पाया गया, ये है पेरेंट्स है दोनों फ्लावर की, ये है व्हाइट है, इनकी कैपिटल सी स्मॉल पी है, ये भी व्हाइट फ्लावर उत्पन्न करते हैं, स्मॉल सी कैपिटल पी है। यहां से जो गैमेट्स उत्पन्न होगा तो कैपिटल सी और स्मॉल पी गैमेट्स उत्पन्न होंगे। यहां से जो युग्मक बनेगा वो होगा स्मॉल सी कैपिटल पी होगा। जब F1 जनरेशन में दोनों गैमेट्स को हम लोग मिलान करेंगे, जो जाइगोट्स बनेगा वो है कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी होगा। जब F1 पीढ़ी के दोनों इस प्रकार के पौधे जो कि कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये पर्पल कलर के पुष्प उत्पन्न करते हैं जिसकी रंग है पर्पल। तो दोनों जीन एक साथ आएंगे तभी फ्लावर के कलर पर्पल होगा। तो इनके साथ यदि हम लोग स्वपरागण कराते हैं, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, मानिए एक को यदि हम लोग मेल, दूसरे को यदि हम लोग फीमेल फ्लावर के रूप में डिनोट करते हैं, तो यहां से जो गैमेट बनेगा कैसे ना, कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी और स्मॉल सी स्मॉल पी। सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स जो है फीमेल की केस में भी होगा, इसलिए हम लोग एक बार लिख देते हैं कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी और स्मॉल सी स्मॉल पी। फिर उसी प्रकार में मिलान करते हैं तो क्या होगा, कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। फिर इसको लेते हैं कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल सी स्मॉल पी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल सी स्मॉल पी। फिर इनको लेते हैं कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी।
स्मॉल सी कैपिटल P कैपिटल P, स्मॉल सी कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल C स्मॉल p कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल C स्मॉल p स्मॉल p, स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p, स्मॉल c स्मॉल p स्मॉल p। तो यहां जहां भी दोनों रहेगा, कैपिटल C और कैपिटल P होगा, तो इसकी कलर है पर्पल, इसका भी 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 कलर है पर्पल। लेकिन यहां केवल कैपिटल C होने के कारण इनकी जो कलर होगा ये हो जाएगा व्हाइट, इनकी कलर हो जाएगा पर्पल, इनकी कलर हो जाएगा व्हाइट, इनकी कलर हो जाएगा पर्पल, इनके भी कलर होंगे पर्पल, इनके कलर होगा व्हाइट, इनके कलर होगा व्हाइट, इनके कलर होंगे पर्पल, इनके कलर होगा व्हाइट, इनके कलर होगा व्हाइट और इनके कलर भी होगा व्हाइट। तो हम लोग चेकर बोर्ड में यदि देखें जो फेनोटाइपिक रेशियो क्या है, अब फेनोटाइपिक रेशियो है पर्पल is to white, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और व्हाइट का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। अर्थात यहाँ जो रेशियो फेनोटाइपिक रेशियो हमें देखने को मिल रहा है वो है 9:7। तो इस प्रकार की जो कॉम्प्लीमेंट्री व पूरक जीन की जो अनन्य क्रिया है व इंटरेक्शन है, जो कि लैथेरस ओडोरेटस नामक स्वीट पी में पाया जाता है, जहां C और P दोनों मिलके एंथोसायनिन या पर्पल कलर के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि केवल C जीन का एक्सप्रेशन हो या P जीन का एक्सप्रेशन हो तो एंथोसायनिन उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। दोनों जीन की सामूहिक प्रयास से ही एंथोसायनिन उत्पन्न हो सकते हैं, और इसमें जो अनुपात होता है 9:7, जो कि एक नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन है। क्योंकि यदि एलिलिक जीन इंटरेक्शन होता तो मेंडल के नियमानुसार जो डाइहेब्रिड क्रॉस होता है वह 9:3:3:1 फेनोटाइपिक रेशियो उत्पन्न होता, लेकिन यहां देखा गया 9:7 ये फेनोटाइपिक रेशियो है।